नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा आप लोगों के सामने पुनः उपस्थित हूँ। आप लोगों का एम ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। चलिए इसी के साथ में बहुत ही लोगों के द्वारा बहुत ही बच्चों के द्वारा आग्रह किया गया कि सर हिंदी पढ़ाइए, तो हिंदी से लेकर के कुछ अच्छे टॉपिक को लेकर के आया हूँ, जिसमें मैं पढ़ाने जा रहा हूँ हिंदी भाषा का एक प्रमुख टॉपिक जो आप लोगों को सहयोग प्रदान करेगा प्रतियोगी परीक्षाओं में। और यह हिंदी भाषा न केवल प्रतियोगी परीक्षाओं में, यह बीए बीएससी की हिंदी भाषा के पेपर को भी हल करने में कार्य करेगा। आपको 101% अच्छे से अच्छे प्रश्न उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं हम। आप लोगों को बहुत ही ये कारगर होंगे। चलिए इसी के साथ चलते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यह प्रश्न 2-3 पॉइंट हमेशा आते हैं प्रश्नों के, जिसमें कि पहला जो हमारा दिया गया है, जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम अगोचर कह सकते हैं। मैं आप लोगों को 5 सेकंड का वक्त भी देता जाऊंगा, जिसमें यदि आप आंसर सोच लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आंसर पुट आउट कर दूंगा यानी लिख दूंगा। इसको दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जो नेत्रों से ना दिखाई दे। इसको दूसरे तरीके से पूछ ले, जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो, जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो तो उसको अगोचर कहेंगे, या जो नेत्रों से दिखाई ना दे, या जो इंद्रियों से परे हो तो उसको अगोचर कहेंगे। अगला बिंदु आता है जो बूढ़ा ना हो। जो बूढ़ा ना हो उसको अजर कहते हैं। जैसे हमारी भाषा में कहा भी जाता है कि अजर अमर, अजर अमर, तो अजर यानी कि जो बूढ़ा ना हो उसको अजर कहते हैं। अगले बिंदु की ओर आते हैं, जिस हंसी से अट्टालिका तक हिल जाए उसको क्या कहेंगे? उसको अट्टहास कहेंगे। अट्टहास, उसको अट्टहास कहेंगे। अगले बिंदु की ओर चलते हैं। अगला बिंदु हमारा है कि पृथ्वी का सबसे छोटा इंद्रिय ग्राह्य विभाग या मात्रा को हम क्या कहते हैं? तो आपको बता दें 3 प्रकार से इस प्रश्न को पढ़ा जा सकता है। पदार्थ का सबसे छोटा इंद्रिय, पदार्थ का सबसे छोटा ग्राह्य विभाग, या पदार्थ की सबसे छोटी मात्रा को क्या कहेंगे? तो अणु कहेंगे। इस जगह पर आप अणु पुट करेंगे, अणु आंसर सही होगा। अगला बिंदु ऑप्शन में कई प्रकार के देगा वो, अणु, परमाणु या अन्य चीजें, तो अणु देना है उसका आंसर। अगली, किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा, यानी कि कोई कथा सुनाई जा रही है, उसके अंदर कोई अन्य कथा डाल दी जाए उसको क्या कहेंगे? उस कथा को अंतः कथा कहेंगे। अंतः कथा। अगला बिंदु आता है इंद्रियों की पहुंच से बाहर। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसको क्या कहेंगे? अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय कहेंगे उसको, इसको कहेंगे अतीन्द्रिय। अगले बिंदु की ओर चलते हैं। अगला बिंदु हमारा जो दबाया ना जा सके। जो दबाया ना जा सके उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम अदम्य कहेंगे। अगले बिंदु की ओर चलते हैं। धर्म या शास्त्र के लिए विरुद्ध कार्य। जहां पर समझाने की स्थिति होगी वहां पर हम आपको समझाएंगे। जो समझाने की बिंदु नहीं है उसमें आपको कोई समझाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उन शब्दों को आपको डायरेक्ट हम पेश करेंगे और जो समझाने वाले बिंदु हैं उनको हम समझाएंगे। जैसे इसमें कहा गया है धर्म या शास्त्र के विरुद्ध कार्य, तो धर्म या शास्त्र के विरुद्ध कार्य को आप क्या कहेंगे? अधर्म कहेंगे। यदि अधर्म बिंदु लिखा मिलता है तो वह आपका सही होगा। आपका तो इसमें जो आपको इसमें कहा गया है कि धर्म या शास्त्र के विरुद्ध कार्य को आप क्या कहेंगे? तो अधर्म कहेंगे। इंद्रिय को पहुंच से बाहर अतीन्द्रिय, या जो दबाया ना जा सके उसे अदम्य। इस तरीके से आपको अन्य बिंदुओं की ओर लेकर चलते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको लेकर चलते हैं। चलिए अगले बिंदुओं की ओर चलते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में अगला बिंदु हमारा है जो विधान या नियम के विरुद्ध हो।
जो विधान या नियम के विरुद्ध हो उसे क्या कहेंगे? उसे हम असंवैधानिक कहेंगे। अगर कहीं ऐसा बिंदु मिलता है आपको प्रतियोगी परीक्षा में 4 ऑप्शन में तो आप सही लगा देंगे। अगला शब्द आता है, अगला हमारा बिंदु है जो शोक करने योग्य नहीं। जो शोक करने योग्य नहीं कि यदि वह घटना हो जाए तो उसका शोक ना हो हमें। जैसे हमारे सैनिक किसी आतंकवादी को मार देते हैं तो हमें शोक नहीं होता, उसका गर्व होता है, हमें अच्छा लगता है, तो उस अशोक कहेंगे, उसको अशोक्य कहेंगे। अगला आता है अंडे से जन्म लेने वाला। अंडे से जन्म लेने वाले को आप लोग भली भांति जानते होंगे कि उसको अंडज कहते हैं, उसको अंडज कहते हैं। अगला बिंदु है गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी। गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी को क्या कहते हैं? अंतेवासी। अंतेवासी कह सकते हैं, कई जगह आपको अंतेवासी बिंदी भी लगी मिल सकती है। और कई जगह पर आप जानते हैं कि विद्यार्थी जब गुरु के समीप रहता है यानी गुरुकुल में रहता था तब उस समय गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी को अंतेवासी भी कहा जाता था। अगला बिंदु है जिसका जन्म अनु हुआ हो। जिसका जन्म अनु भी लिखा मिल सकता है और आपको पीछे भी लिखा मिल सकता है। यहाँ पर पीछे हुआ हो तो पीछे हुए का मतलब क्या होता है? अनुज, या अनु का मतलब अनुज। जिसका जन्म पीछे हुआ हो या अनु हुआ हो तो उसको हम अनुज कहेंगे। अगला बिंदु आता है धरती और आकाश के बीच का स्थान। धरती और आकाश के बीच के स्थान को क्या कहेंगे? अंतरिक्ष कहेंगे। अंतरिक्ष कहेंगे। कुछ बिंदु इसमें आपको सरल रख सकते हैं लेकिन यह महत्वपूर्ण है। कई बार ऐसा होता है कि हम सरल बिंदुओं को भी भूल जाते हैं, इसलिए कुछ सरल डाले गए हैं, कुछ जटिल डाले गए हैं, जिससे कि आपकी प्रतियोगी परीक्षा में कारगर सिद्ध हो। अगले बिंदु की ओर चलते हैं। जिस पर मुकदमा चल रहा हो। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? अभियुक्त कहेंगे। सरकारी भाषा के अनुसार उसको अभियुक्त कहा जाता है। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसको अभियुक्त कहा जाता है। जारी किया गया आधिकारिक आदेश। जारी किया गया आधिकारिक आदेश को अध्यादेश कहा जाता है। अध्यादेश। जारी किए गए आधिकारिक आदेश को अध्यादेश कहते हैं। इसी प्रकार से आपके लिए अनेक शब्दों के लिए और बिंदुओं की ओर चलते हैं। चलिए अगले बिंदुओं की ओर चलते हैं। जो हिसाब किताब, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बहुत ही जटिल, बहुत ही अच्छे शब्दों को लेकर आया हूं। आप लोगों को ये बहुत ही जटिल भी लगेंगे और अच्छे भी लगेंगे। यह हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। आज की कक्षा में जितने भी पढ़ाए जा रहे हैं इनको आपको कल याद कर लेना है। दूसरा पार्ट फिर बताऊंगा मैं। जो हिसाब किताब की जांच करता है उसको क्या कहेंगे? तो जो हिसाब किताब की जांच करता है उसको अंकेक्षक। अंकेक्षक जो आपके अंकों का हिसाब किताब करेगा उसको अंकेक्षक कहेंगे। वह पत्र जिसमें किसी को कुछ करने का अधिकार दिया गया है। वह पत्र जिसमें किसी को कुछ करने का अधिकार दिया गया हो उसको क्या कहेंगे? अधिपत्र। वह अधिपत्र दिया गया कि वह कार्य कर सकता है। अगला सीमा उल्लंघन करना। सीमा उल्लंघन, यह वही सीमा उल्लंघन है जिस तरीके से पाकिस्तान करता है वह सीमा उल्लंघन, उसको कहेंगे अतिक्रमण। अतिक्रमण कहेंगे इसको। सीमा का उल्लंघन करना अतिक्रमण कहेंगे। अगला बिंदु आता है जो जन्म लेते ही गिर गया या मर गया हो। जो जन्म लेते ही गिर गया हो या मर गया हो
उसको आदंडपात, आदंडपात उसको कहेंगे आदंडपात। अगला बिंदु आता है हमारा ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो। ऐसा व्रत दोस्तों, ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो तो इति व्रत, इति व्रत यानी इति मीन्स अंत, वो मरने पर भी समाप्त हो। तो किन्हीं घटनाओं के कालक्रम को, किसी घटनाओं के कालक्रम को हम इति व्रत कहेंगे। और मरने पर जो मरने, ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो उसको आमरण व्रत कहेंगे। उसको, सॉरी मैं गलती से उसका लिख दिया, आमरण व्रत कहेंगे, आमरण व्रत कहेंगे। और किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया व्रत इति व्रत, इसको हम इति व्रत कहेंगे। यह इसका पॉइंट हो गया। अगले बिंदु की ओर चलते हैं। जो केंद्र की ओर उन्मुख होता है उसको क्या कहते हैं? केंद्राभिमुख, केंद्राभिमुख। अगला बिंदु आता है भूख से व्याकुल क्षुधातुर। भूख से व्याकुल को क्षुधातुर, इसका अनेक शब्दों का, भूख से व्याकुल का अनेक शब्दों का एक शब्द जो होगा वह क्षुधातुर होगा। मेरे हिसाब से आप लोगों के पास में इससे अच्छे बिंदु उपलब्ध नहीं हो पाते। मैंने अपनी क्षमता के अनुसार बहुत अच्छे बिंदु दिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके पश्चात आप लोगों को बता दूं कि अनेक शब्दों के एक शब्द के लिए आपको और भी वीडियो प्राप्त होंगे। मैं आपको 150 से 200 तक के ऐसे बिंदु दूंगा जिनमें से आपको परीक्षा के बाहर कोई भी नहीं जाएगा, जो आपके लिए 101% उपयोगी होंगे। इसी के साथ में मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए और हमारे वीडियोज को शेयर करते रहिए और देखते रहिए। हम आपके लिए चाहते हैं कि आपके परिवार में हो एक सरकारी नौकरी, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। धन्यवाद मित्रों।